पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए अब प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। मटिहानी में हमने पहले ही कहा कि देखिए मटिहानी में 3 शक्तियाँ, बेगूसराय में 3 शक्तियाँ पहले से है। राजकुमार सिंह, कामदेव सिंह के बेटे वो जेडीयू में आ गए और फिर बोगो सिंह वहाँ बड़ी ताकत और पूरा बेगूसराय, लेनिनग्राड, सीपीआई वहाँ प्रशांत किशोर की बड़ी सभा हो रही है। अब देखिए लोगों ने प्रशांत किशोर पांडे तो कहना बंद कर दिया। अब प्रशांत किशोर ही कहे जा रहे हैं? और प्रशांत किशोर पांडे जो कहते थे वह उनकी जाति ब्राह्मण को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन बेगूसराय किसके लिए है? बेगूसराय किस कारण से है? और बेगूसराय में चौथी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर की मौजूदगी पूरे बिहार के लिए संकेतक है और होश उड़े हुए हैं दोनों गठबंधनों के कि प्रशांत किशोर पता नहीं कहाँ किसकी सेहत बिगाड़ रहे हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बहुत मार्के की बात है ये। आप देखिए, आपने जी, कामदेव सिंह के बेटे का नाम लिया। वो पिछली बार वो भले लोजपा के सिंबल से जीते थे, लेकिन जीत उनकी अपनी थी, निजी जीत थी। बिल्कुल, वो कोई बिल्कुल। लोक जनशक्ति पार्टी की जीत नहीं थी। मटिहानी से एक ही सीट पूरे बिहार में मिली थी और वो उनकी सीट थी, अपनी मतलब निजी तौर जी, पर उनकी ये ताकत है। तो आप हुँ, इस तरह के बेगूसराय में, कम से कम बाकी जगह छोड़ दें हम लोग, बेगूसराय में इस तरह के दर्जनों नेता हैं जिनकी अपनी ताकत ऐसी है कि 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार वोट इधर-उधर करें। 10-20 हुँ, हज़ार वोट हासिल कर ले, अगर अपने ढंग से चुनाव लड़े, ढंग से तैयारी करे तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हुँ, प्रशांत किशोर ऐसा आदमी चुन लेते हैं, 6-7 लोग ऐसे चुन लेते हैं, जो अपने दम पर 10-20 हज़ार वोट का मालिक हो और उसको अपने मैनेजमेंट से और अपना वोट जो जो अगर वो ट्रांसफर कराते हैं, तो बेगूसराय का सारा समीकरण बदल जाएगा। देखिए, बिल्कुल। प्रशांत किशोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बहुत कम इलाके हैं बिहार में जहाँ 3 ताकतें हैं पहले से ऑलरेडी। हुँ, लेकिन जहाँ 3 ताकत है, वहाँ तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत ही अच्छी संभावना है कि हुँ, आरजेडी अलायंस, जेडीयू अलायंस अगर इसमें आ जाए, लेफ्ट का खैर अब लेफ्ट तो आरजेडी अलायंस में ही है, तो चौथी ताकत तो वहाँ नहीं कह सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर एक मजबूत अलायंस तीसरा ही वहाँ बना देते हैं प्रशांत किशोर, तो उनको चुनाव में बहुत हुँ, फ़ायदा हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। फ़ायदा हो जाएगा। और वहाँ हुँ, चूँकि मजबूत लोग उनको मिल भी सकते हैं, जिस तरह की सभा हुई हुँ, मटिहानी में, खगड़िया में, वो सभा भी एक संकेत देती है। लेकिन हम एक ट्रेंड देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं जब से बिहार बदलाव की यात्रा उन्होंने शताब्दी एरा से शुरू की है, तब से हर हुँ, सभा में भीड़ जुट रही है, हर जगह लोग जुट रहे हैं। बिल्कुल। और हम हुँ, लोग पहले दिन से जो उनका कोर, अब ऐसा लग रहा है जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव का आकांक्षी वर्ग है बिहार का, जो हुँ, बिहार में हुँ, बदलाव देखना चाहता है, जिसको पहले एक वो, अब इस बात को इस तरह से समझिए कि एक वर्ग था जो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहता है। बड़ा वर्ग है बिहार में जो बिल्कुल। नहीं देना चाहता है, जिसके दिमाग में हुँ, अभी उसकी स्थिति में है, आरजेडी की पुरानी बातें, वो नहीं देना चाहता है। हुँ, लेकिन उसको नीतीश कुमार से को लेकर के वो दुविधा की स्थिति में था कि देख ही नहीं। जब हुँ, से नीतीश कुमार की सेहत बिगड़ी है, तब से उसकी दूरी नीतीश कुमार से भी दूर होने लगी है, बढ़ने लगी है बिल्कुल। नीतीश। हुँ, उनका वोट भी लगातार कम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। अकेले जब लड़े थे 14 में तो उनको 16% वोट आया था। आज कोई भी एलाय कोई भी सर्वे उनको 10% से ज़्यादा की पार्टी नहीं मान रहा है, जेडीयू को। तो बिल्कुल। ये जो उनका वोट कम हो रहा है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये एक बहुत हुँ, बारीक राजनीतिक बात है जिसको सर्वे करने वाले लोग बहुत मतलब गहराई से समझ रहे हैं, उठा रहे हैं, इसके आंकड़े भी ले रहे हैं। नीतीश कुमार से जिन लोगों का मोह भंग हो रहा है, या मोह भंग हुँ, से ज़्यादा ये कहें कि जिनको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए और बिहार सँभालने की स्थिति में नहीं है, उसका एक हुँ, बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है या प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है कि बिल्कुल। ये कोई बन सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए अवसर कोई हो सकते हैं कि नहीं हो। तो प्रशांत किशोर वो अवसर बन रहे हैं। और हम फिर दोहरा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, 20 से 22% वोट बिहार का हमेशा तीसरी ताकत को जाता है, अन्य को बिल्कुल। जाता है। 78 से 80% वोट ही बँटता है दोनों गठबंधनों के बीच में। तो उसका मालिक कौन है? इस बार आप एक हुँ, तय मान के चलिए कि निर्दलियों के लिए कोई स्थान बिहार में नहीं रहेगा। हुँ, पिछली बार निर्दलियों को 9% वोट मिला था, तो वो निर्दलियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। जी। ऐसे ही अगर गिनते चले जाएँ तो 9% निर्दलियों को जो वोट था, वो उनके लिए इस बार नहीं होगा, 2-3% होगा। पिछली हुँ, बार 5.66% चिराग पासवान ले आए थे अकेले लड़के। हुँ, वो पूरा का वोट पूरा पौने 6% वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा है एनडीए। उसका एक बिल्कुल। वोट जो है प्रशांत किशोर के लिए जाएगा। साढ़े 3% के करीब वोट आया था उस गठबंधन को, जो ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा और देवेंद्र यादव और बसपा का था। तो वो भी खत्म है इस बार। वो भी आप समझ हुँ, लीजिए कि वो भी नहीं है इस बार। किसी वो उसका कुछ वोट ज़रूर जाएगा एनडीए की तरफ, कुछ इंडिया ब्लॉक की तरफ। तो इन सब से निकल के एक वोट का परसेंटेज 10%, 12% प्रशांत किशोर के पास आएगा। और उसके अलावा 10-12% वोट जो है, वो आकांक्षी वर्ग है, जो जाति भेद से ऊपर, धर्म भेद से ऊपर बिहार के बदलाव के लिए मतदान करना चाह रहा है, जिसकी इच्छा है कि करे। जो आदर्शवादी बिल्कुल। युवा हैं, जो आइडियलिस्ट युवा हैं,
या जो आइडियलिस्ट बुजुर्ग हैं, जो लोग सरकारी नौकरियों से रिटायर हुए हैं, जो लोग सेना से रिटायर हुए हैं, जो लोग दूसरी जगह नौकरी करते थे, लौट के गाँव आए हैं अपने, ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो जो प्रशांत किशोर में एक संभावना देख रहा है। हमने कितने ज्ञानेश्वर जी, दिल्ली रहने वाले दर्जनों रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के अधिकारी मिलते हैं और वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर में उम्मीद है। तो ये लोग अजीत इन्फ्लुएंस। जी, अजीत जी जिस बड़े वर्ग की बात कर रहे हैं और जो बाहर रह रहे हैं मूल रूप से बिहारी हैं। देखिए बीजेपी ने एक कोशिश प्रारंभ की है जिसके बारे में फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तैयारी किस बात की है कि चुनाव कब होना है? चुनाव होना है दशहरा से छठ के बीच में कि 50 लाख वैसे अप्रवासी बिहारी जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उन्हें बिहार लाया जाए और वोट कराया जाए। लेकिन जब बिहार के बीजेपी के नेता उन 150 जिलों में पहुंचे तो बिहारियों ने प्रशांत किशोर की बात उनके बीच छेड़ दी। तो एक खतरा यह भी समा गया है कि लाएं हम और वोट प्रशांत किशोर को मिल जाए, तो इस पर फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है कि ये करना उचित होगा कि नहीं होगा। ये भी खतरा, ये भी भय समा गया है ज्ञानेश्वर जी, इसलिए तो हम कह रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों से रोज ही इंटरेक्ट कर रहे हैं दिल्ली में, और वो कह रहे हैं जी। कि प्रशांत किशोर में उम्मीद है, प्रशांत किशोर में संभावना है, बिहार का भविष्य है। तो अगर मान लीजिए वो हुँ, अपने भी साधन से गए, अगर छठ में, हुँ, दिवाली छठ में अपने गाँव गए या बीजेपी के साधन से गए, और तो वहाँ जाकर के तो प्रशांत किशोर का माहौल बनाएँगे। तो हुँ, हमने कहा 10-12% तो वो पॉलिटिकल वोट है, फ्लोटिंग वोट, जो पिछली बार चला गया था चिराग पासवान को या उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी के गठबंधन को या निर्दलीय को, उसका एक बड़ा वोट जाएगा प्रशांत किशोर को। और ये जो आकांक्षी वर्ग है, नौजवान वर्ग है, या जो आदर्शवादी वर्ग है, जिसको हम लोग मानते हैं, जिसने जीवन भर ईमानदारी से नौकरी किया है, टैक्स भरा है, मेहनत किया है और अब रिटायर होकर के है, उसको प्रशांत किशोर में संभावना दिख रही है। अगर वो वोट बिल्कुल। प्रशांत किशोर के साथ आता है, तब तो, और हुँ, प्रशांत किशोर अच्छे कैंडिडेट चुन लेते हैं, तब तो एक निश्चित रूप से बिहार का चुनाव त्रिकोणात्मक बना देंगे। और ये इसी जी, का संकेत उनकी सभाओं में मिल रहा है। हमने पहले कहा, महीनों हुँ, तैयारी करके सभा की, चिराग पासवान ने जितनी भीड़ जुटी, उतनी उनकी रोज की सभाओं में जुट रही। रूटीन की सभाओं बिल्कुल। में भीड़ आ रही है, अपने आप लोग पहुंच रहे हैं, और लोग पहुंच के चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में, एक मैसेज लेकर के अपने गाँव जा रहे हैं कि भाई ये आदमी अपने लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा है। भाई बिल्कुल। चिराग पासवान तो केंद्र में मंत्री हैं, प्रशांत किशोर तो कुछ नहीं, नहीं नहीं, है। कल रात को अजीत जी मैं दिल्ली के एक क्लब में था, हम लोग 8 बिहारी थे, वहाँ बैठे हुए थे। उसमें किसी एक ने कह दिया कि प्रशांत किशोर फ्रॉड है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। अब बाकी 5 बिहारी ऐसे टूट पड़े, उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या फ्रॉड उसने किया? हाँ, क्या और बताइए? फिर इसका कोई जवाब नहीं मिला। क्या तो जवाब? बहस उतनी तक चली जा रही है। हाँ। हाँ, भाई कोई जवाब नहीं है ना, वो कोई केंद्र के मंत्री हाँ, हैं, वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई सरकारी हाँ, पद कभी जीवन में लिया है, किसी से कोई पैसा, किसी ठेके टेंडर में उन्होंने पैसा लिया है, वो ठेकेदार हैं, कोई बिज़नेसमैन है, वो तो सब सारी चीज़ें उनकी खुली किताब है ना, वो तो कहते हैं कि आप जाँच करा लीजिए, आप देख लीजिए ना, हमने हमने इतने लोगों की मदद की चुनाव में, और वो लोग पैसा दे रहे हैं, हम चुनाव लड़ाते हैं, हमारी संस्था चुनाव लड़ाती थी, बिल्कुल। चुनाव हुँ, मैनेजमेंट करते थे, हमको पैसे आते थे और फिर आ जाएँगे पैसे। तो ये वो कोई उनके ऊपर आप धोखाधड़ी, बेईमानी के आरोप नहीं लगा सकते हैं, और कोई पद की लालसा, इसके भी आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, आदर्शवादी और आकांक्षी युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में। तो ये जी। वो उनकी सभाओं में आने, और महिलाएं जिस जिस तरह से उनकी सभाओं में आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, और जो एक मैसेज लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं, ये दोनों गठबंधनों के लिए बहुत चिंता की बात है, बहुत सोचने की बात है, और उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है हर जगह। चलिए, तो देखिए बिहार का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और बिहार के चुनाव में तीसरी शक्ति भी अब मजबूत होती जा रही है और एनडीए के भीतर खटपट है और इंडिया ब्लॉक में अब तक कुछ तय नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व ही तय नहीं हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है, वह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज।